तो यहाँ पर आज की अगर हम बात करेंगे जेकेएसएसबी का रिटन एग्जामिनेशन हुआ है जूनियर असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट की बात करो तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेट ए बी सी डी सभी की आंसर ही आपको एक साथ देखने को मिलेगी। और अगर किसी तरह की ऑब्जेक्शन वगैरह है तो आप वो रेज़ करना चाहते हो वो भी आप रेज़ कर सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और आंसर की आपके सामने ये रही। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करूंगा वो सेट ए यानी कि सीरीज़ ए रहने वाली है। तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बाद आप आंसर मैच करना चाहते हो तो इस पीडीएफ से आप आंसर वगैरह मैच कर लेना। जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा वो सेट ए वाला रहने वाला है। तो ये वाला पीडीएफ आंसर की वाला और जो क्वेश्चन पेपर है ये दोनों ही मैं आपसे शेयर करूँगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो, चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये तो आंसर की आपके सामने स्क्रीन में रही है, हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे भी हाल ही में जब मैंने टेलीग्राम पर मैसेज कराया तो मुझे ये मेल कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो इन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इन सभी की वजह से ही आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसे आप देखो मैंने क्वेश्चन पेपर पहले ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने इस चैनल से अगर आप क्लास 4 वाली जो टाइम की वीडियोस थी अगर आप वो भी देख लेते तो भी आप मैथ और रीजनिंग में और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। सिर्फ मैथ और रीजनिंग की बात करो, आप सिर्फ अगर क्लास 4 वाली वीडियोस ही देख लेते आप यहाँ पे ज़रूर अच्छा स्कोर करते। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का देखने को मिल रहे थे। जैसे आप सबसे पहले बोर्ड वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ जाएगा, बट रेशो के टर्म्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज का बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो फार्मूला बेस्ड था, ट्रिक भी आपको करवाई हुई है। फिर ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें थोड़ा सा आपको बेसिक कॉमन सेंस लगाने से भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। फिर आगे आपको एनालॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन का बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। और ये हालांकि ये वो वाली कैटेगरी है ब्लड रिलेशन जिसमें कन्फ्यूजन वगैरह रहता है, लेकिन हाँ ईजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन पे दिया भी हुआ कि 8 का मतलब मामी है, इस तरह से करके। तो और क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। फिर इंग्लिश के सेक्शन से बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पंक्चुएशन, अब देखो यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन पेपर आपसे मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 2023 का पेपर है और अभी और भी कई तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको पता लग रहा है कि जो भी OMR बेस होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह की क्वेश्चंस का लेवल रह सकता है, वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो बेसिक एरर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक आप बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले फिलिप्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद ग्राफिक टैबलेट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे। कंप्यूटर वाले सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के सेक्शन से ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम आगे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बना हुआ था। फिर जम्मू कश्मीर में इको सेंसिटिव जोन से लेके क्वेश्चन पूछो, एक तरह से जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स आप पूछ सकते हो। फिर पावर प्रोजेक्ट को लेकर है, कौन सा कहाँ पर है, वो मैच द फॉलोइंग आपको करना था, है ना। फिर ब्रिज के ऊपर पूछा हुआ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में था जम्मू कश्मीर के। फिर उसके बाद ये आपको मैं और चलता हूँ क्वेश्चन आगे की तरफ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये फिर से इंग्लिश के बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये प्रीपोजिशन वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसको आर्टिकल से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम आगे चल लेते हैं, एंटोनियम सिनोनिम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि मैं आपको इंग्लिश का बताना चाहूँगा एंटोनिम सिनोनिम का कि हम एक कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। उस कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट में हमने इंग्लिश का पोर्शन भी स्टार्ट करा हो। अगर आने वाले किसी एग्जाम की तैयारी करो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। समर सीजन का कश्मीरी लद्दाखी लैंग्वेज में क्या नाम रहता है ये आपको बताना है। हालांकि आप वहाँ पे आंसर कमेंट सेक्शन में जो आप वो वेरीफाई कर सकते हो आंसर की वगैरह से जाके, तो इसका आंसर आपको वहाँ से पता भी लग जाएगा। ग्रीष्म भी कहा जाता है। 2011 के सेंसस से क्वेश्चन बना हुआ है और इससे कितने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए हुए हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ बात करेंगे, रिवर के बारे में पूछा गया है। खारिफ क्रॉप, रॉबी क्रॉप, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। G20 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो G20 आने वाले एग्जाम में चंद्रयान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद ये रेशो से क्वेश्चन आए हुए हैं। रॉन्ग सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है, सीरीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन आया हुआ, बस देखो किलोमीटर पर आवर है और 15 सेकंड में, तो आपको पहले यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन ये बना हुआ है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन बना हुआ है। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। फिर से कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसने अगर उसको नॉलेज है उसके लिए बेसिक क्वेश्चन ही रहने वाला है यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद ये इंटरनेट से फिर से वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये इसको रीअरेंज का था, जम्बल्ड वर्ड्स की बात करिए वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है।
बस यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि पेपर सेक्शन वाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर भी इंग्लिश का क्वेश्चन ऐड हो रहा है, कहीं पर भी कंप्यूटर का, कहीं पर भी मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न से क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन पेपर में आज के। फिर से आर्टिकल से तो 3 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद और देख लेते हैं और क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कॉमनवेल्थ पहली बार कब होस्ट करे गए थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ये सेंसस से क्वेश्चन बना हुआ है, सौरव ऑफ बिहार, एक तरह से रिवर सिस्टम आप कह सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। महाभारत की बात करेंगे, इसके अथर का नाम आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद एक श्राइन के बारे में पूछा, यूटी जम्मू कश्मीर के, जो कि हिंदू इसके लिए बड़ी मानी गई श्राइन, आपसे वो पूछा गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 51 था, इसको डिस्कार्ड कर दिया, किसी मिस्टेक की वजह से करा, कुछ गलती वगैरह या ऑप्शन वगैरह गलत होंगे तो इसको डिस्कार्डेड ही रहने देना अभी, तो ये काट दियो तरीके से आप कह सकते हो। परसेंटेज से देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछो, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। परसेंटेज की पहली या दूसरी क्लास में कोई क्वेश्चन मैं करवाता था, बिल्कुल बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर एवरेज सेक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है। मिसिंग टर्म सीरीज़ का देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछो, क्यूब पूछे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। मतलब ये पेपर मैं नहीं कह सकता था डिफ़िकल्ट था, हालांकि ये देखो ये क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था, जो कंप्लीट कोर्स वाली सीरीज़ करवा रहा हूँ उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था। वैसे भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, ट्रिक्स की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हो ना। शॉर्टकट आपको बताया था कि पहले क्लॉकवाइज वाले कर लो, एंटी क्लॉकवाइज बाद माइनस वगैरह कर लेना इस तरह से। तो हालांकि मैं तो इजी बोलूँगा, डिफ़िकल्ट बोलूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वही कमेंट सेक्शन में बताया कि आपको आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्टी में है, लेकिन मेजॉरिटी में जैसे रीजनिंग और मैथ की मैं बात करूँगा वो मुझे देख के आसानी लग रही है, उसमें डिफिकल्टी नहीं लग रही है। और कुछ जो जीके वाले क्वेश्चन है वो भी इजी लग रहे हैं, हालांकि कुछ थोड़े अलग थे, डिफिकल्ट भी थे, लेकिन कुछ इजी भी देखने को मिले। फिर से माइक्रोसॉफ्ट URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है आपसे वो पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपाइलर का पर्पज़ क्या है वो आपसे पूछा हुआ है। फिर इंग्लिश का पैराग्राफ से क्वेश्चन आपके बने हुए, पैराग्राफ पूरा पढ़ना आपको, फिर आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर वगैरह देने हैं। पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन बने होते हैं, एक और क्वेश्चन है पैराग्राफ पर, पता नहीं एक और था, मैंने देखा था कहीं पर, आप भी आ जाएगा। दचिकम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। वुलर लेक कहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपको ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट के हिसाब से जो ऑर्डर है उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो देखो अगर आप सच बताना, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो ये क्या क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, 66, 67, 68, 69, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इजी ही एक तरीके से आप कह सकते हो। करंट अफेयर से क्वेश्चन बना हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का रिसेंटली प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करा गया था, इस तरह से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये क्योंकि इंडियन नेम था इसलिए आपके लिए और ईजी बन जाता था क्वेश्चन इसका आंसर बताना। फिर से बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, 30% पास हो गए, इतने % फेल हो गए, वो वाला क्वेश्चन। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, A से A/C आपको निकालना था। फिर एक आदमी 3 दिनों में काम करता है, दूसरा 3 दिनों में काम करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे, कितने जल्दी काम खत्म करेंगे। शॉर्टकट स्किल्स आपको कराया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना हुआ आपके सामने स्क्रीन में बना हुआ है ना। देखो जैसे POPQ है ना, इस तरह से आपके सामने सीक्वेंस चल रही है। MNOP, ये 2 लेटर के बीच वाला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह की सीरीज चल रही थी। स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन बना हुआ आपके सामने। फिर ये WWW के इन्वेंटर का नाम आपसे पूछा हुआ है, तो उसके बाद आगे चलेंगे। पेज ओरिएंटेशन की कौन सी एग्जांपल नहीं है आपसे यहाँ पर वो पूछा हुआ है। तो ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। फिर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की कौन सी आपसे वो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये तो पता बोल्ड है, तो यही तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखो ये 1024 KB हो जाएगा। IP की फुल फॉर्म आपसे पूछेगी, IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। तो अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि पेपर डिफिकल्ट लेवल का था, हाँ इजी टू मॉडरेट कुछ बच्चे यहाँ पर बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो टोटल 80 क्वेश्चन का ही ये सेट आपको देखने को मिल रहा था, सीरीज़ देखने को मिल रहा था। तो 4 सीरीज़ में पेपर बंटा हुआ था, A, B, C और D। जो आपसे मैंने सेट डिस्कस करा है वो सेट A है, तो इसका आंसर की में जाके सभी क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाए, अगर आप चाहते हो कि पूरा पेपर में सॉल्व करो, मैथ का भी रीजनिंग का भी, या सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आप चाहते हो, हाँ हमें वो सॉल्व चाहिए, बाकी तो आंसर हम देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर कैसे हमें वो पता करना है। अगर आप ये चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर 15 से 20 कमेंट भी ऐसे आएगा जहाँ पे आप बोलेंगे हाँ हमें पेपर सॉल्व करा दो, कि मैथ के इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया, रीजनिंग के इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया, तो मैं ज़रूर आपको कल ही वीडियो अपलोड करूँगा, कल ही क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवा दूँगा। फिलहाल आज पर्पज़ ये था कि आपको मैं बताऊँ कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का है।
तो आज की इस वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाया जाए, स्पेशली मैथ और रीजनिंग जहाँ पे डिफिकल्टी आपको आ सकती है, आती होगी, तो वो मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।